माँ, अब मैं किसी की बहू और भाभी हूँ। शादी के बाद पहली बार ससुराल से आज रश्मि मायके में कुछ दिनों के लिए आ रही थी। पूरे घर में चहल पहल थी। इकलौता भाई बाहर से उनकी मनपसंद की वस्तुएं ला रहा था, तो भाभी उसके पसंद की खाने की चीजें बना रही थी। ट्रेन आने के समय से पहले ही भाई स्टेशन जाकर खड़ा हो गया। आखिरकार उनकी लाडली बहन जो आ रही थी। रश्मि भाई को देखकर खुशी से चहक उठी और जल्दी जल्दी एक के बाद एक सबका हालचाल पूछने लगी। आपस में बात करते करते घर पहुंचे। वहां माँ, बाबूजी व भाभी दरवाजे पर इंतजार कर रहे थे। डिनर करने के बाद भी काफी समय तक सब बातें करते रहे। जब काफी रात हो गई तब सब सोने चले गए। अचानक सुबह सुबह माँ की तेज आवाज सुनकर रश्मि की आंख खुल गई। वह फटाफट ब्रश व हाथ मुंह धोकर बाहर आई तो देखा कि माँ भाभी को आवाज लगा रही थी। बहू, अभी तक चाय बनी नहीं क्या? भाभी की किचन में से ही आवाज आई। बस अभी लाई माँ जी। रश्मि किचन में गई तो देखा कि भाभी कितनी भागदौड़ कर रही है चाय नाश्ता तैयार करने में। वह भी उनकी मदद करने के साथ हंस हंस कर अपनी दिल की बातें करने लगी। माँ रश्मि को बातें करने के साथ करते देख हैरान हो गई और रश्मि को बोलने लगी, अरे रश्मि, तू ससुराल से थक कर आई होगी, आराम कर, चल बाहर चल, दोनों साथ मिलकर चाय नाश्ता करते हैं। और जबरदस्ती काम छुड़ाकर बाहर ले आई और ससुराल के बारे में प्रश्न पूछने लगी। 10-15 मिनट बाद भाभी चाय व नाश्ता लेकर आई। जैसे ही माँ ने चाय का एक घूंट पिया, मुंह बिगाड़कर तुरंत बोली, बहू, कितनी बार बोला है कि मुझे मीठी चाय पसंद है और तू मुझे फीकी चाय पिला रही है। कहाँ रहता है तेरा दिमाग? रश्मि बोल उठी। पर माँ, मेरी चाय में तो सही मात्रा में चीनी है। भाभी बोली कि माँ, आपको मधुमेह है, वे डॉक्टर ने मना किया इसलिए नहीं डाली। सुनते ही माँ बोल पड़ी, बड़ी आई मेरी डॉक्टर बनने, और हाँ, ये कम घी मसाले के सूखे पराठे किस खुशी में? रश्मि बोल उठी, माँ, आपको कोलेस्ट्रॉल व फैटी लीवर की कितनी तकलीफ बढ़ गई है, इसलिए भाभी ने कम घी व मसाला डाला है। अब तो माँ का पारा 7वें आसमान पर चला गया और बोल उठी कि देख रश्मि, तुझे कुछ नहीं मालूम, ये लेट उठती है, फिर जल्दी जल्दी के चक्कर में कुछ भी कार्य ठीक प्रकार से नहीं करती। इस बार रश्मि थोड़ी तेज आवाज में बोलने लगी कि माँ, आजकल सुबह 5 बजे भला कौन उठता है, फिर उठकर करे भी क्या, और सोते भी तो कितनी देरी से। माँ कुछ ना कुछ बड़बड़ाती चुप हो गई। दोपहर को लंच के बाद माँ रश्मि से बात करने लगी तो रश्मि बोली कि माँ, भाभी को भी बुला लेते हैं। रश्मि भाभी को आवाज़ लगाने ही वाली थी कि माँ बोली, रहने दे, फिर तेरे से सारी बात खुलकर कैसे करूँगी। माँ, भाभी भी तो इस घर के सदस्य हैं, आप भी माँ। तभी भाभी आई और माँ से बोली कि माँ जी, मैं माँ को देख आऊँ, फ़ोन से पता चला कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। सुनते ही माँ बोली कि चली तो जाओ, पर ज़्यादा देर रुकना नहीं, माँ से मिलकर निकल जाना। रश्मि आई हुई है, शाम के खाने की भी तैयारी करनी है। ये सुनते ही रश्मि तुरंत बोली, माँ, भाभी का जितना मन करे उतना अपनी माँ के पास रहने दो ना, उनकी भी बात करके तबीयत हल्की हो जाएगी। ऐसे कौन सा आज ही जा रही हूँ, अभी तो कुछ दिन यही हूँ ना, खाना तो हम भी बना सकते हैं। यह सुनते ही माँ अवाक रह गई और बोली, तू कब से भाभी की तरफदारी करने लगी? पहले तो हर बात में मेरी हाँ में हाँ मिलाती थी, अचानक तुझे क्या हो गया जो हर बात में मुझे गलत ठहरा रही है? यह सुनते ही रश्मि रुआसी होती हुई बोली कि माँ, पहले मैं किसी की बहू व भाभी नहीं थी, पर अब मैं किसी की बहू या किसी की भाभी हूँ। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।